हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन की पर स्वागत है। जो हमारा चैप्टर चला हुआ है ट्रिग्नोमेट्री वाला, आज उसी चैप्टर में हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 8.4। उस एक्सरसाइज 8.4 को करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज का पता होनी चाहिए। वो आइडेंटिटीज हमारी यहाँ पर दी हुई है। पहली आइडेंटिटी कौन सी है? साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटीज हमारी क्या है? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और थर्ड जो आइडेंटिटी है वो हमारी क्या है? कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इन थ्री आइडेंटिटीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो हमने पीछे किए थे, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, उन सभी का भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए एक बार हम दोबारा से कवर अप कर लेते हैं। जो साइन ए किसके इक्वल रखा था हमने पहले, किसके इक्वल होता हमारा? 1 बाय कोसेकेंट ए के, ठीक है। कोस हमारा किसका अपोजिट होता है? सीकेंट का, 1 बाय सीकेंट ए। टेंजेंट किसके इक्वल होता है हमारा? साइन ए बाय कोस ए या फिर 1 बाय कोट ए। और लास्ट जो हमारा है कोट ए, वो किसके इक्वल होता है? कोस ए बाय साइन ए या फिर 1 बाय टेंजेंट ए। इसके अलावा सीकेंट और कोसेकेंट हमने आपको बता ही दिया। जो कोसेकेंट है वो किसके इक्वल होगा? 1 बाय साइन ए के, ठीक है। यानी जो साइन है और कोसेकेंट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, उसी तरह कोस और सीकेंट एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इन आइडेंटिटीज़ का हमने यूज करना है। थ्री आइडेंटिटीज़ तो हमारी ये है। इसके अलावा ये हमारे बेसिक पॉइंट्स थे जो हम पहले कर चुके हैं, इनका हमें पता होना चाहिए। तो इसी बेस पर आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब हम सबसे फर्स्ट सम हमारा जो दिया हुआ है वो क्या है, वो देखिए क्या दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट सम में इसने क्या बोला है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए सीकेंट ए और टेंजेंट ए इन टर्म ऑफ कोट ए। जो हमारे पास दिए हुए हैं साइन, सीकेंट और टेंजेंट, इन सभी को हमने कोट वाली टर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर इनको कैसे करेंगे चेंज। सबसे पहले हमें पता है टेंजेंट का। टेंजेंट किसका अपोजिट होता है? 1 बाय कोट। तो यहाँ से टेंजेंट हमारा चेंज हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे अब सीकेंट वाले की। सीकेंट देखिए हमारा, यहाँ से ध्यान से देखिए, सीकेंट किसके इक्वल होगा हमारा? सीकेंट माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। और जब टेंजेंट स्क्वायर ए को परली साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का होगा ना, तो वहाँ से सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर ए की। तो हमने ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि हमारे पास टेंजेंट ए की वैल्यू दी हुई है जो हमने अभी निकाल ली, किसके इक्वल होता है? 1 बाय कोट के। तो अब इजीली हम यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं। तो देखिए सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए 1 बाय कोट स्क्वायर ए होगा। क्यों होगा? जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें उस साइड इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा सोल्व आउट करोगे तो यही आना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे फर्स्ट हमारी हो चुकी थी। आगे देखिए दोनों साइड हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, ये हमारा कट आउट हो जाएगा। तो सीकेंट ए इज इक्वल टू रूट, इसके नीचे हम लेंगे 1, एलसीएम निकाला, कोट स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या होगा? कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, ठीक है। हमने करना कोट वाले में चेंज। तो उसके बाद जब आप सीकेंट ए की आगे वैल्यू निकाल लेंगे तो दोनों का अलग अलग रूट लेंगे आप। तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय में कोट स्क्वायर ए रूट, इसका हमारे इससे कट आउट हो गया। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या होगी? कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 डिवाइड में कोट ए, ये वैल्यू हमारी किसकी आ जाती है यहाँ पे? सीकेंट ए की। तो यहाँ से देखो हमने टेंजेंट ए की वैल्यू निकाल ली है जिसको हमने कोट में कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन इसने बोला था साइन ए, सीकेंट ए और
टेंजेंट ए को हमने कोट ए वाली टर्म में कन्वर्ट करना है। ए हमारा यहाँ पर एंगल है, यहाँ पे थीटा भी लिखा हो सकता है, बी भी लिखा हो सकता है, उसका मतलब हमारा एंगल होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने टेंजेंट ए को कोट में कन्वर्ट किया, हो चुका हमारा। उसके बाद टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास हो चुकी 1/कोट, तो हमने सीधा इस इक्वेशन को उठाया। क्यों? क्योंकि हमने सीकेंट को भी कन्वर्ट करना है। तो सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर ए होता है। वहाँ से टेंजेंट की वैल्यू पुट की 1/कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। एलसीएम निकाला, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, इस तरह से आगे सोल्व आउट किया तो हमारा लास्ट में वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो सीकेंट ए की वैल्यू भी हमारे पास हो चुकी है। अब निकालनी हमने किसकी वैल्यू है? साइन ए की। तो देखिए ध्यान से, इस आइडेंटिटीज का यूज हम करेंगे। इस आइडेंटिटीज का यूज करके देखिए आप, कोसेकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। इस बात का हमें पता है। अगर हम स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड, ये हमारा कट आउट, तो वहाँ से कोसेकेंट ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमने किस बात का ध्यान रखना है? हमने निकाला साइन ए, ना कि कोसेकेंट ए। तो साइन ए किसके इक्वल होता है हमारा? 1 कोसेकेंट ए के। तो जब आप कोसेकेंट की वैल्यू पुट करोगे 1 ऐसा कैसा, कोसेकेंट की वैल्यू पुट हमने क्या करनी है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, जो हमने अभी निकाला था। तो इसी के साथ ही जो हमारा फर्स्ट सम है ये कंप्लीट सोल्व आउट हो जाता है। कैसे हुआ? साइन ए को भी हमने कन्वर्ट कर दिया कोट वाले में, सीकेंट वाले को भी कन्वर्ट कर दिया और टेंजेंट वाले को भी कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल इजी सम है, सिर्फ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम पजल हो जाते हैं तो हमारा सम वहीं पर गलत हो जाएगा और हमें ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने सिर्फ इन 3 आइडेंटिटीज को याद रखना है। इसके अलावा साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट और कोट किसके इक्वल होते हैं उस बात का हमने ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आगे करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम देखिए, सेकंड सम में क्या पूछा इसने? सेकंड सम में बोला गया है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ ए इन टर्म ऑफ सीकेंट ए। सभी को हमने सीकेंट ए वाले में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब हमारा क्या है? हमने साइन ए को भी सीकेंट ए में कन्वर्ट करना है, कोस को भी, कोसिकेंट ए को भी, टेंजेंट ए, कोट ए, इन सभी को हमने सीकेंट ए वाली टर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास इजी सा हम वो करेंगे। क्या है हमारे लिए सबसे इजी? जो सीकेंट है वो किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस ए इज इक्वल टू 1 सीकेंट ए। कोस हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब कोस वाले से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से हम कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लें तो किसके इक्वल होती है हमारी? 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं वो किसके इक्वल होगी? 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए के। तो अब हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, इसका हम यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोस की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, हमने निकालनी साइन ए की। तो स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों साइड में, ये हमारा कट आउट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए है, कोस की वैल्यू हमारी क्या है? 1 सीकेंट। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे हम 1 लेंगे। हमने यहाँ पे सीधा देखिए एक बार ध्यान से, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सीकेंट ए। सब कंप्लीट का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और सीकेंट का स्क्वायर करेंगे सीकेंट स्क्वायर। तो इसलिए हमने सीधा ये लिख दिया। ठीक है, तो आगे देखिए फिर आप एलसीएम निकाला हमने, क्या आएगा हमारा? सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ देखिए सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1, सभी का स्क्वायर रूट। और यहाँ से जब साइन ए की वैल्यू आगे निकालेंगे तो स्क्वायर रूट दोनों का अलग अलग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अलग अलग स्क्वायर रूट करने के बाद जो नीचे वाला इसका हमारा क्या कट आउट हो जाएगा और वहाँ से साइन ए की वैल्यू हमारी क्या होगी? अंडर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 बाय में सीकेंट ए। सीकेंट ए वाले में हमने कन्वर्ट कर दिया साइन को। तो अब यहाँ पर साइन ए की वैल्यू लिख देते हैं, साइन ए
इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेकेंड ए। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, इसको साफ कर लेते हैं। कोस और साइन हमारे सेकेंड में कन्वर्ट हो चुके हैं। सभी को सेकेंड में करना, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, जो हमारी ये सेकंड आइडेंटिटीज है, इस सेकंड आइडेंटिटीज में बिल्कुल क्लियर टेंजेंट को हम सीधा सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे ना। कैसे? सेकेंड को साइड ले जाएंगे। देखिए वो कैसे होगा। जो सेकंड आइडेंटिटीज है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमने निकालना टेंजेंट को है, टेंजेंट को साइड ले जाएंगे और एक को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर ए 1 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का, और टेंजेंट को साइड लेके जाएंगे तो प्लस का होगा। तो टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। हमने सिर्फ टेंजेंट को कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट होगा हमारा। तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू टेंजेंट ए। ये हमारा यहाँ से कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारी टेंजेंट की वैल्यू भी आ जाती है। ये भी लिख लेते हैं हम। देखिए टेंजेंट ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। ये हमारा यहाँ पे टेंजेंट भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोस साइन टेंजेंट। अब बचते हमारे कौन कौन से हैं, कोसिकेंट और कोट। तो सबसे पहले कोसिकेंट ए को कन्वर्ट कर लेते। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट का साइन के साथ संबंध है। क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो कोसिकेंट ए को हम 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं। और यहाँ से जब हम साइन की वैल्यू पुट आउट करेंगे, 1 बाय साइन ए है तो इसका उल्टा होगा ना, तो सीधा लिख देते हैं सेकेंड ए बाय में स्क्वायर रूट सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। इस तरह से हमारी कोसिकेंट की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारा रहता है कोट ए की वैल्यू निकालना। तो कोट ए किसका अपोजिट होता है, 1 बाय टेंजेंट ए का होता है ना। इस आइडेंटिटीज का यूज करेगा तो ज़्यादा लंबा सम होगा हमारा, इसलिए हमें सिंपल सा पता है एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो कोट ए इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट ए, और टेंजेंट ए की वैल्यू हमारी ये आई है तो यही रखेंगे हम। क्या? सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में 1। तो यहाँ से हमारे सभी के सभी सोल्व आउट हो जाते हैं। कैसे? साइन ए को कन्वर्ट कर दिया, कोस ए को, टेंजेंट ए को, कोसिकेंट ए को और कोट ए को। ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे, सेकंड ये हो गया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सभी के सभी हमारे सेकेंड ए में कन्वर्ट हो चुके हैं। हमने क्या ध्यान रखा है यहाँ पे, सिर्फ इन आइडेंटिटीज को ध्यान रखा है। और इसके अलावा साइन किसके इक्वल होता है, कोस, टेंजेंट, कोट, सेकेंड सभी किसके इक्वल होते हैं, उन बातों को ध्यान रखा है। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से ना तो कुछ ऐड किया है ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद देखिए ये होता है हमारा सेकंड सम। थर्ड सम और करते हैं हम। थर्ड सम में क्या बोला गया वो देखिए आप एक बार। थर्ड सम में से बोला है इवैल्यूएट। देखिए एक बार हल कीजिए। दो पार्ट दिए हैं हमारे, दोनों ही पार्ट हम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या बोला है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमारा ये है। और जो सेकंड पार्ट है हमारा वो क्या है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। इन दोनों में हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को हम कर लेते हैं यहाँ पर।
फर्स्ट पार्ट में जो दिया वो लिख लेते एक बार दोबारा से, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको हमने सोल्व आउट करना है, वैल्यू निकालनी है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी हमने वहाँ पे निकाला था साइन 90 माइनस एंगल किसके इक्वल था, कोस एंगल के, कोस 90 माइनस एंगल साइन एंगल के। इस तरह से हमने वहाँ पे 5 या 6 फार्मूले किए थे। उन्हीं फार्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे और इन आइडेंटिटीज का भी यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊपर वाले को, या तो आप इसको कन्वर्ट कर लें या आप इसको कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, दोनों में से चॉइस आपकी, कोई सी वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों की दोनों नहीं करनी, सिर्फ एक कन्वर्ट करनी है। मान के चलो मैं पहले को कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। क्यों, जब आप 90 में से 27 माइनस करेंगे तो 63 ही बचेगा हमारा, माइनस करके देख लीजिए, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ऊपर वाले कन्वर्ट कर लिया, नीचे वाले भी हमारी सेम कंडीशन, दोनों कोस में है तो दोनों में से किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है किसी को भी। तो मान लो फर्स्ट को ही कर लेते हैं हम, कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। क्यों, जब 90 में से आप 73 माइनस करेंगे तो 17 डिग्री बचेगा, प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ से हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जिसमें कन्वर्ट होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। साइन 90 माइनस एंगल कोस एंगल के था, तो साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर में चला जाएगा ना, तो कोस स्क्वायर एंगल हमारा जो यहाँ पे वैल्यू है, तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये एज इट इज। नीचे वाले में देखिए, कोस स्क्वायर 90 माइनस एंगल कोस साइन एंगल के, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर एंगल हमारा कितना है 73 प्लस में कोस स्क्वायर 73। एंगल हमारे सेम है, ध्यान दीजिए। ऊपर वाली टर्म में देखें तो आप देख सकते हैं क्या है, 27 और 27। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होती है ना, किसके इक्वल होगी हमारी 1 के। नीचे वाले को ध्यान से देखिए, एंगल सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1 के, 1/1 किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट का 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट हम करेंगे। सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला है, साइन 25, इसको साफ ही कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को यहीं से सोल्व आउट कर लेते हैं हम। साइन 25 कोस 65, दोनों में से एक को चेंज करेंगे, वो आपकी इच्छा है, आप किसी को चेंज करना चाहे उसी को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना करें कि 25 बचे, तो 65। 90 में से जब 65 माइनस करेंगे तो साइन 25 बचना हमारा, सेकंड हमारा एज इट इज, प्लस। अब अभी आप ध्यान से देखिए, जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो साइन 90 माइनस एंगल, तो कोस एंगल के होगा ना, और कोस 65, तो यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 65। साइन 65 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना साइन वाले में, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी यूज हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। अगर इसको कन्वर्ट करते हैं फिर हमारा क्या है, सॉरी इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या है, कोस वाले में चला जाएगा ना, तो कोस तुम्हारे पास पहले ही है। अगर इसको कन्वर्ट करें तो इसको करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान से इसको कन्वर्ट करेंगे हम, कोस 90 में से कितना माइनस करें कि 65 बचे, तो 25 और साइन 65, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, 90 में से कितना माइनस करें कि 25 बचे, तो यहाँ पे 65 लिखना पड़ेगा। तो कोस 90 माइनस एंगल किसके इक्वल होगा, साइन एंगल के, और साइन 65 है ही, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर होगा ना, तो साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर 65 प्लस कोस स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के।
तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटीज यूज हो जाएगी सीधा, और हम सीधा इसको सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम सिर्फ इन 3 सम को किया है हमने। फर्स्ट सम में हमने चेंज किया था, टर्म यूज की थी, किसको कोट ए वाले में कन्वर्ट किया था, सेकंड सम में सेकंड ए में, और थर्ड सम में इसको सोल्व आउट किया। तीनों ही सम में हमने ध्यान क्या रखा है, इन तीनों ही आइडेंटिटीज के बेस पर इनको सोल्व आउट किया है, और थर्ड सम में सिर्फ हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी ही यूज हुई है। तो सबसे ज़रूरी बातें हमारे लिए क्या है, जो स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड की गई थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर हर एक फॉर्मूले को आपको बताया गया था। साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर। इसके अलावा साइन 90 माइनस एंगल किसके इक्वल होता है, और ये भी आपको बताया गया था। और वहाँ पर आपको टेबल भी बताई गई थी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 45 की क्या होगी, 60 डिग्री की क्या होगी। उन सभी वैल्यूज का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इन आइडेंटिटीज का यूज करना है एक्सरसाइज 8.4 में। ठीक है, टेंजेंट ए साइन बाय कोस किसके इक्वल होता है, इस तरीके से इन्हीं का यूज करके हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व आउट करेंगे। और जो एक्सरसाइज 8.4 है, इसी को हम सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज मानते हैं, लेकिन अगर हमें इन आइडेंटिटीज का पता है, फॉर्मूला जो पता है, तो हम इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो 3 सम आज हमने कवर अप किए हैं। तीनों समों में अगर आपकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम हुई थी, वो बोल रहे थे क्लियरिटी नहीं आ रही वीडियोज़ में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो क्वालिटी का ऑप्शन है वहाँ पर क्वालिटी में आपको 144 200 इस तरह से दिया मिलेगा, और ये ठीक है। तो वहाँ पर आप क्वालिटी इन दोनों से अबोव रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी और इजीली आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ाई, यूट्यूब में जब आप वीडियो देखते हैं तो क्वालिटी के ऑप्शन पर क्वालिटी बढ़ा के आप इनको और क्लियरिटी इनकी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा यहाँ तक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।